नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 दिसंबर 2022 और रात के 7:28 हो रहे हैं। आपको बैंक निफ्टी का वीडियो मिल चुका होगा, निफ्टी का वीडियो दे दिया है मैंने, 3 स्टार इंट्राडे स्टॉक्स भी दे ही दिया है। एक आधे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो वो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल कुछ और बात करेंगे आपके साथ। बात क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच इनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 22 के लिए, 2022 के लिए बैच। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। ये तो एक इन्फॉर्मेशन हुआ। बात क्या है? बात है, अभी मैंने एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है कि हर स्टॉक्स में मुझे बाय का सिग्नल दिख रहा है। हर स्टॉक्स में लगभग अगर 100 स्टॉक का एवरेज पकड़ा जाए तो 80 स्टॉक्स ऐसे मिल रहे हैं मुझे अपने चार्ट पर, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें मुझे बाय का सिग्नल मिल रहा है। अब ये तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि बाय का सिग्नल मिल रहा है। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसका रीज़न है कि आपको मैं थोड़ा अलर्ट करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ। और सावधान किस सेंस में कि मार्केट जब बॉटम हुआ था नीचे कोरोना के आसपास में, वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, वहाँ पे बाय का सिग्नल लगभग स्टॉक्स में बना। वो वैलिड है, वो वैलिड है, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन हुआ कोरोना में और वहाँ से रिवर्सल मिला, तो वहाँ पे सिग्नल बनना स्वाभाविक है। टॉप पर भी जाके, जब मार्केट टॉप पर है, ऑल टाइम हाई पर है, तब भी वहाँ पे बाय के सिग्नल दिखा रहा है, तब भी स्टॉक्स में बाय का मूव बन रहा है और तब भी बायर भर भर के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब थोड़ा सा आपको कॉशस हो जाना चाहिए। ये मैं तो जो बोला अभी मैंने 1 मिनट का वीडियो जो टेलीग्राम पे डाला था, वो तो डाला ही कि जब आपको हर स्टॉक्स में बाय का सिग्नल नज़र आने लगे तो आप समझिए, सावधान हो जाइए और अपने पोजीशन को कम कर लीजिए, डर जाइए वहाँ पर और अपने पोजीशन को कम करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर हर स्टॉक्स में, मैक्सिमम स्टॉक में सेल का सिग्नल मिलने लगे तो आप तैयार हो जाइए मार्केट में एंट्री के लिए। इसी चीज़ को वारेन बफेट साहब ने भी कहा था बहुत साल पहले, और उनका कोट, फेमस कोट है कि जब सब कोई डर रहे हो मार्केट में एंट्री के लिए, आप एंट्री करिए, और जब सब कोई एंट्री कर रहे हो मार्केट में, सब कोई बाय करने के लिए आ रहे हो मार्केट में, तो आप एग्जिट कर जाइए, तब आपको वहाँ पे डरना चाहिए। तो सेम चीज़ है, वही चीज़ मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि जिस तरह के अभी का माहौल जैसा दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे आज बैंक निफ्टी 43,600 के ऊपर निकल गया है ना, 43,600 के ऊपर चला गया। और निफ्टी भले ही 18,600 के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल गया। लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स ओवरबॉट होने के बाद भी बाय का सिग्नल दे रहा है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैप का जैसा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, वो चीज़ें चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको अलर्ट करूँ कि मार्केट गिर भी सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि रेट तो बढ़ाया जा रहा है, ब्याज दर तो बढ़ाया जा रहा है, महंगाई, आरबीआई ने कह भी दिया, शक्तिकांत दास जी ने, कि भाई अभी महंगाई हमारे लिए चिंता का विषय है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ सुथरा कहा। इस बात के लिए मैं उनको तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं कोई लाग लपेट नहीं कहा, उन्होंने सीधा सीधा वर्ड यूज़ किया कि महंगाई चिंता का विषय है, ये अभी बरकरार रह सकता है, और ये भी सिग्नल दिया कि आगे भी हम ब्याज दर बढ़ा सकते हैं अगर ये काबू में नहीं आया तो। साथ ही आप देखें कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, अमेज़ॉन हो गया, छटनी कर दिया कर्मचारी का, ट्विटर की अपनी समस्या है, उसने अपना छटनी कर दिया, है ना। और भी मैंने भी देखा ओयो में भी शायद छटनी हो रहा है, और भी जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपने कर्मचारी को कम कर रहा है। क्यों कर रहा है कम? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कम कर रहा है, ठीक है, खर्च बढ़ गया होगा, कम कर रहा है, लेकिन इतने भारी मात्रा में 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार एम्प्लॉय को एक बार में निकाल देना, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट हम लोगों को डरा रहा है, ऊपर के भाव पे कुछ सिग्नल दे रहा है, वो कुछ अलर्ट दे रहा है, वो अलर्ट कुछ कुछ बताना चाह रहा है कि आप लोग भी अलर्ट हो जाइए। अगर आपका स्टॉक्स में टॉप बन रहा है या ऊपर के भाव पे है, तो एक बार कहीं ना कहीं आपको रुकना चाहिए, एक बार आपको थमना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए अपने स्टॉक्स को, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सवाल फिर वही आएगा, क्या लंबे समय के लिए जो हम लोगों ने 10 साल के लिए भी स्टॉक ले रखा है उससे भी एग्जिट कर जाए? नहीं, उसमें तो खुश होने की बात है कि जब मार्केट गिरेगा तो हम उसमें क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, उसमें क्वांटिटी को और बढ़ा देंगे। लेकिन सारे स्टॉक्स तो वैसे नहीं होंगे जो 10-10 साल के लिए ले रखा होगा, 5 साल के लिए ले रखा होगा। कुछ होंगे जो 6 महीने के लिए ले रखा होगा, किसी ने 2 महीने के लिए ले रखा होगा, किसी ने 1 महीने के लिए ले रखा होगा। तो वैसे स्टॉक्स में अगर आपको मुनाफा हो रहा है
तो आपको एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं चूंकि आपको पता है सैटरडे को मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज होता है, तो वहाँ पे कितने लोग ऐसे सवाल भेजते हैं कि जहाँ पर से स्टॉक्स डाउन होता है उनकी एंट्री वहीं पर होती है, यानी कि टॉप पर होती है। एक्चुअली टॉप पर होने का मतलब है कि उनको वहाँ पे भी बाय का सिग्नल दिख रहा है, वहाँ पे भी उनको बाय का सिनेरियो बन रहा है, तभी तो वो एंट्री कर पा रहे हैं, तभी तो वो ले रहा है, और फिर वहीं से डाउन हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर के भाव से आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। और ये है दिसंबर मंथ, ध्यान से सुनिए, ये है दिसंबर मंथ। चूँकि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश तो नहीं है, तो विकासशील देश है। विकासशील देशों की एक समस्या होती है कि वो दूसरों पे डिपेंड होता है। अब हम लोग ज़्यादातर एफआई पे डिपेंड है, बाहरी लोगों पे डिपेंड है। तो अभी दिसंबर पूरा मंथ 15 जनवरी तक में वॉल्यूम मार्केट में कम हो जाएगा, अचानक से कम हो भी गया होगा, आपने देखा भी होगा, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं आएगा। वॉल्यूम नहीं आने का मतलब है सारे एफआई छुट्टी पर जाते हैं, क्रिसमस की छुट्टी, मज़ेदार लोग क्रिसमस मनाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं ना, तो क्रिसमस उन लोगों के लिए ऐसा फेस्टिवल होता है दोस्तों, जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी के साथ बोनस भी देते हैं। ध्यान से सुनिए जो वर्ड बोल रहा हूँ, अपने एम्प्लॉय को सैलरी के साथ बोनस भी देते हैं एफआई सब, क्योंकि वो सारे क्रिश्चियन मैक्सिमम होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के होते हैं, बाहर से आते हैं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जहाँ से। तो वो क्या करते हैं कि वो मार्केट में जो कि पैसा लगाया इंडिया में आके, तो वो कहाँ से सैलरी और इंसेंटिव देगा और प्लस बोनस देगा, मार्केट से पैसा निकालेगा। इसके अंदर वो क्या करेगा, सेल करेगा, अपने स्टॉक को क्या करेगा, सेल करेगा। जब सेल करेगा तो मार्केट क्या करेगा, करेक्ट करेगा, नीचे करेक्ट करेगा। तो जब वो डाउन आएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं कि मार्केट टॉप पर है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी स्टॉक्स में बाय का सेल सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रैप करने का संभावना बन सकता है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा सावधान होना है। 15 जनवरी तक ये सिनेरियो रह सकता है। 15 जनवरी के बाद चूंकि फिर नया साल भी आता है, 25 दिसंबर के बाद नया साल, क्रिसमस के बाद नया साल, नया साल भी वो लोग बहुत इंजॉय करता है, तो उसके बाद वो आराम से आते हैं, 15 तारीख तक में आते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल बनता है, और फिर 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक जो है, 31 जनवरी तक बजट का इशू हो जाता है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट होता है, तो वहाँ पे भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये पूरा फरवरी शुरुआत तक में, फरवरी फर्स्ट वीक तक में मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, अनसर्टेन वॉलेटिलिटी बन सकती है। या तो एकदम वॉल्यूम नीचे होगा, और कम वॉल्यूम के बावजूद मार्केट आपको ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको रबड़ को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। अगर रबड़ खींचेंगे ज़्यादा तो टूट जाएगा, टूट के वो नीचे आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो उम्मीद है कि 7 मिनट का वीडियो हुआ है कि आप इस बात को, मेरा इशारा समझ रहे होंगे, और जो लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या आपके भी स्टॉक्स ने हाई लगा दिए, क्या आपके भी स्टॉक्स ने टॉप लगा दिया। आप कहेंगे नहीं लगाया, उसमें तो सर अभी भी काफ़ी गुंजाइश लग रहा है, वो अभी और ऊपर जाने का चांस लग रहा होगा ना, लेकिन फिर भी मार्केट हाई पे चला गया, मार्केट हाई पे चला गया, आपका स्टॉक्स हाई पे नहीं गया। इसका मतलब अभी भी सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अब जो है, अगर आपकी एंट्री होगी तो वो फॉल्स एंट्री बन सकती है, हो सकता है वहाँ से एक बार रिटर्निंग बन जाए। बहुत सारे स्टॉक्स में देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से 6 दिनों से एक एक कैंडल बना के रुक गया है ऊपर में ना, सेम जगह बराबर। मैंने एक कैंडल बनाया, फिर उसके बगल एक कैंडल बनाया, फिर उसके बगल एक कैंडल बनाया, फिर एक बगल कैंडल बनाया, और वो जा कहीं नहीं रहा है, वहीं पर घूम रहा है। इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है, मार्केट कुछ करना चाह रहा है। अब चाहे गुजरात इलेक्शन का हो, हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन का हो, रिजल्ट का इंतजार हो, चाहे आरबीआई के बजट का था, जो भी था, ये सारे निकल गए। अब है कल वीकेंड, फ्राइडे, इसको करना होगा कुछ। कल ये कुछ करेगा, कल फ्राइडे को ये कुछ करेगा, और नहीं तो फिर तो मंडे को कुछ तो कुछ, क्योंकि एफआई को पैसे तो निकालने भाई, वो पैसा निकालेगा नहीं तो सैलरी देगा कहाँ से, अपने स्टाफ को बोनस भी देना होता है, तो कहाँ से देगा। इसलिए सेलिंग तो करेगा, वो जरूर पक्का करेगा सेलिंग। इतना मुझे अभी तक का हिस्ट्री से दिखता है, क्योंकि इतने सालों से कर रहा हूँ तो वो दिमाग में आ ही जाता है, वो हिस्ट्री से रिपीटेशन हो ही जाता है। तो एक चीज़ संभावना तो बन सकता है कि ऐसे चांसेस बन सकते हैं, है ना। तो आपको बस अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लेना चाहिए। अगर आपने ऊपर के भाव पे ले रखा है तो एक दूर का पुट लेके रख लीजिए, और अगर आपने नीचे के भाव पे ले रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बॉटम पे ले रखा है तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऊपर के भाव पे ले रखा है तो एक बार अपने पुट को खरीद के रख लिया, वो भी दूर के स्ट्राइक प्राइस का पुट को, आउट ऑफ द मनी का पुट को खरीद के रखना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सेफ हो जाए।
इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो ऑप्शन होते हैं ना, एक्चुअली ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है वो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए ही बनाया गया था। बाद में इसको गैम्बलर लोगों ने मिलकर इसको ट्रेडिंग बना दिया। तो खैर अलग बात है, मैं भी करता हूँ ट्रेडिंग, तो पैसे भी बनते हैं, अलग बात है। लेकिन एक्चुअली ये पोर्टफोलियो को सुरक्षित, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 50 लाख का पोर्टफोलियो। अब आपको तो पता नहीं कि कल क्या होगा, पता है क्या कल क्या होगा, क्या हो सकता है दुनिया में, कुछ पता नहीं। सो गए और पता चला कि फिर कोई आतंकवादी घुसा और बम मार के चल दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगले दिन न्यूज़ आया, रात में हुआ, तो अगले दिन मार्केट तो क्रैश हो जाएगा, मार्केट में विध्वंस हो जाएगा, तो मार्केट अचानक से गिर जाएगा। तो वहाँ पे जो आपका पुट ऑप्शन है लिया रखा है, वो पुट ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू डाउन हुआ वो पुट आपका मैनेज कर देगा। तो वो क्या एक तरह का इंश्योरेंस हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हायर जोन पर आप एक बार पुट लेके ज़रूर बैठें, और हर मंथ लेना चाहिए। मेरे नज़र में पुट ऑप्शन को हमेशा जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उन अब बड़ा पोर्टफोलियो जिनका 1 लाख 2 लाख है अलग बात है, जिनका बड़ा पोर्टफोलियो होता है उनको अपना पुट जरूर रखना चाहिए दूर का। हो सकता है वो पैसे बर्बाद चला जाए, नहीं गिरा मार्केट, नहीं गिरा तो भैया मान लीजिए 5,000 लगा के अगर दूर का पुट ले लिया, या 10,000 लगा के दूर का पुट ले लिया, तो क्या गया, 10,000 रुपये ही तो गए मान लीजिए। लेकिन अगर वो गिरेगा, क्रैश हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो वो कितना वैल्यू बढ़ जाएगा, आप जरा सोचिए इस बात को। तो मेरे ख्याल से इस भाव पे एक बार आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है पर्सनल, लेकिन आपको जरूर सोचना चाहिए, जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए दोस्तों। तो देखिए रात के बज गए 7:40, और उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने खाना पीना नहीं खाया होगा। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो अब वीडियो देख लिए, दिमाग में प्लान बना लीजिए, खाना पीना खाइए और सोचिए कि रात में जब आप सोइएगा और कल दिन कुछ हो जाता है, रात में कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा अनसर्टेन चीज़, तो फिर आपके पोर्टफोलियो को कौन बचाएगा, तो वो पुट बचाएगा। तो एक बार अपने पुट को जरूर लेके रखिए दूर का, आउट ऑफ द मनी। तो उम्मीद है ये विचार, ये थॉट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो इन्फॉर्मेशन है फिर से रिपीट कर दूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का दिसंबर 2022 का बैच इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।